जय हिंद दोस्तों एवं मेरे प्यारे श्रेणियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट ऑनलाइन क्लासेस में। मेरे प्यारे श्रेणियाँ, आज जो है हम त्रिकोणमिति का पार्ट 2 लेकर के आए हैं और पार्ट 1 जो है आप लोग को पढ़ा चुके थे। आज पार्ट 2 लेकर के आए हैं जिसमें आपको जो है हम बताएंगे कि दो भुजा का मान दिया रहे तो एक भुजा का मान कैसे ज्ञात करते हैं। उसको बताने से पहले आप सभी से विनती है, अनुरोध है कि अगर हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखें। चलिए, तो आज का मोटिवेशनल है मेरा, लहरों के डर से नौका पार नहीं होते। मेरे प्यारे श्रेणियाँ, अगर नाव चलाने वाला पानी के लहर से अगर डर जाए तो वो नौका को यानी समुद्र से पार नहीं कर पाएगा। यानी लहरों के डर से नौका पार नहीं होते हैं। लहर का डर से वो जो है पानी का लहर मारेगा, उसका डर से अगर नौका से डर जाएगा तो वो पार नहीं हो पाएगा। अब कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होते और जो कोशिश करता है उसका कभी हार नहीं होता है। जब आप कोशिश कीजिएगा, आपको देख करके समाज के लोग बहुत सारे बुरे बात बोलेंगे, लेकिन आपको घबराना नहीं है। जो कुछ अच्छा करता है उन्हीं का बुराई होता है, बुराई से घबराना नहीं है। जो बुराई करता है वो खुद उस लायक नहीं होता है, जब उस लायक वो नहीं बन पाता है तो आपका बुराई करना शुरू कर देता है। तो चलिए, सबसे पहले आज के क्लास में हम सीखेंगे दो भुजा का मान दिया रहे तो एक भुजा का मान कैसे निकालें। देखिए, जैसे एक त्रिभुज है, यहाँ एक त्रिभुज बना लिए, ए बी और सी लिख दिए, ठीक ना। और ये समकोण है और समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। और यहाँ थीटा है, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। इतना तो आप लोग को पता है। यानी कि आप लंब का मान दिया हुआ है, आधार का मान दिया हुआ है, कर्ण का मान हमको निकालना है। तो लिखिएगा, त्रिभुज का सिंबल दीजिएगा। त्रिभुज क्या है, ए बी सी। पहले लिख दिया त्रिभुज ए बी सी में कौन सा परिमेय हम बोले थे, हर सवाल को त्रिभुज का बनाने के लिए कौन सा परिमेय प्रयोग करना है, पाइथागोरस परिमेय। तो लिखेंगे पाइथागोरस परिमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण में हमें कुछ नहीं है तो कर्ण का स्क्वायर उतार देना है। लंब में क्या है, लंब में 2 है तो 2 का स्क्वायर कर देना है। आधार में क्या है, 3 है तो 3 का स्क्वायर कर देना है। कर्ण का स्क्वायर कर्ण उतर गया। 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूनी कितना हो गया 4, और 3 का स्क्वायर करेंगे 3 3 9 हो गया। अब जो है 9 4 कितना हो गया 13। इधर कर्ण का स्क्वायर, उधर स्क्वायर जो है इधर से हट के उधर जाएगा तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, ठीक ना। स्क्वायर हटेगा तो रूट में आएगा, ठीक। यहाँ तक क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज एबीसी बना लिए, ठीक ना। यहाँ समकोण का सिंबल दे दिए और यहाँ थीटा का सिंबल। तो समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, और थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो लिखेंगे पाइथागोरस परिमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण में हमारे क्या हैं, कर्ण में हमारे 4 हैं, सॉरी मिस्टेक हो गया। कर्ण हमारे क्या है, कर्ण हमारे कुछ नहीं है तो कर्ण का स्क्वायर आ गया। लंब हमारे क्या है, लंब है 4 तो 4 दे दिए, स्क्वायर का स्क्वायर डाल दिए। आधार में कितना बाबू 5 है, 5 डाल दिए और स्क्वायर डाल दिए। कर्ण का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16, 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25, और 16 और 25 कितना हो गया रूट 41। स्क्वायर हटा तो तब रूट में आ गया, ठीक ना। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलिए कमेंट बॉक्स में, ठीक ना। अब 3 नंबर देखिए, एक त्रिभुज बना लिए ए बी सी, जिसमें कि हम यहाँ समकोण रखें और यहाँ थीटा रखें। तो समकोण के सामने वाली क्या होता है, कर्ण होता है, और थीटा के सामने वाली क्या हो जाता है, लंब हो जाता है। तो चलिए, त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस परिमेय, सब में यही लिखना है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर तो नहीं है कुछ, तो कर्ण का स्क्वायर हो गया बाबू। लंब में क्या है 5 है, 5 का स्क्वायर कर दिए। आधार में क्या है 12 है, 12 का स्क्वायर कर दिए। कर्ण का स्क्वायर उतर गया, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, और 12 का स्क्वायर क्या हो गया 144, ठीक ना मेरे श्रेणियाँ। और कर्ण का स्क्वायर उधर गया तो रूट में, और 25 और 144 कितना हो गया 169। 169 का वर्गमूल कितना होता है 13, इसीलिए कर्ण बराबर क्या निकल गया 13, कर्ण का मान निकल गया। अब देखिए, क्या आप लोग को हम एक चीज बताए थे, कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं, लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं, और आधार को बेस बोलते हैं। आप लोग सोचते होंगे सर जी इंग्लिश में बता दीजिए, तो कोई बात नहीं बाबू, हम हर तरह से आप लोग को बता देते हैं। एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर लिख सकते हैं। यदि वो नहीं लिखना है तो आप दे सकते हैं बराबर एच स्क्वायर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वो भी नहीं देना है तो आप ए सी का स्क्वायर, अब देखिए एच किस में है, ए और सी में है तो लिख दीजिए ए सी का स्क्वायर बराबर पी किस में है, ए बी में है तो ए बी का स्क्वायर
बी किस में है, बीसी में, तो बीसी का स्क्वायर। तो हम डायरेक्ट एसी का मान लेकर बनाते हैं। तो आपको एक दूसरा हम नियम बताते हैं। अगर दूसरा नियम से बना दिया गया है, एसी में क्या है, एसी बराबर वाट, यानी कुछ भी नहीं, ठीक ना। ए बी क्या है, ए बी हमारा है 5 सेंटीमीटर, और बीसी क्या है हमारा, बीसी है 4 सेंटीमीटर। तो एसी निकालना है, इसीलिए एसी बराबर हम स्क्वायर हटा दिए तो रूट में ले लिए, ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। ए और बी के बीच में क्या है बाबू, 5 है, तो 5 लिख दो और सेंटीमीटर का स्क्वायर दे दो, ये भी सीख लो। बीसी में क्या है, बीसी में क्या है, 4 है, 4 सेंटीमीटर दे दीजिए, स्क्वायर दे दीजिए। 5 का स्क्वायर क्या होगा बाबू, 25, और सेंटीमीटर का स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बाबू, 16, 4 चौके 16, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए 25 और 16 जोड़िएगा 41, और सेंटीमीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर स्क्वायर 41 का वर्गमूल नहीं होता है, तो ये एसी का मान क्या आ गया, यानी कर्ण का मान क्या हो गया, 41 सेंटीमीटर। चलिए आगे देखते हैं। कहाँ गया रे, यही लिए हम वीडियो नहीं बनाते हैं। रोको, रोकना, सेव नहीं कर देना। चलिए देखते हैं। अब तो आप लोग समझ गए होंगे कर्ण कैसे निकालना है। अब इसमें सीखेंगे हम क्या लंब को कैसे निकालना है। अगर कर्ण और आधार दिया रहेगा, लंब को कैसे निकालना है। देखिए एक त्रिभुज है, आप देख रहे हैं, ये थीटा के सामने वाले को लंब कहते हैं और समकोण के सामने वाले को कर्ण कहते हैं। तो आपको डायरेक्ट जानते हैं त्रिभुज एबीसी है ही, डायरेक्ट लिख देना पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये बेसिक वीडियो है, जिसका बेसिक स्ट्रॉन्ग रहेगा वही मैथ बना पाएगा। मैथ रटने की चीज नहीं है बाबू, समझे। कर्ण में क्या है, तो समकोण के सामने वाली, तो कर्ण में 10 है, लंब में कुछ नहीं है, लंब हमें पता नहीं, तो लंब का स्क्वायर लिख दिए। आधार मेरा क्या है, 8 है बाबू, 8 का स्क्वायर कर दिए। 10 का स्क्वायर करेंगे, 10 ढाई कितना होता है, 100 होता है। लंब का स्क्वायर बाबू 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 8 64 होता है बाबू, 100 के 100। अब ये देखिए, ये इसका जात है ना, प्लस 64 इधर आकर के हो गया माइनस 64, और लंब का स्क्वायर 100 में 64 घट गया बाबू, बच गया 36, और लंब का स्क्वायर आ गया, ठीक ना। इसीलिए लंब बराबर स्क्वायर हटा तो रूट में आ गया 36, 36 का वर्गमूल कितना हो जाता है बाबू, 6 हो जाता है, ठीक ना। तो लंब निकल गया मेरा, सीख गए। अब देखिए आगे और चलिए दूसरा जो है, दूसरा एक त्रिभुज है, उसमें क्या है बाबू, एक त्रिभुज बना लिए, यहाँ 7 दे दिए, यहाँ 5। आप लोग को बताए थे समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है उसे हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, और थीटा के सामने वाली को लंब कहते हैं, जो शेष आधार। तो हमको यह समझ में आ गया आप लोग को। अब लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर में से कर्ण का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कर्ण में क्या है बाबू 7 है, 7 का स्क्वायर, लंब में क्या है बाबू, लंब में 5 है, 5 का स्क्वायर हो गया, और सॉरी मिस्टेक हो गया, लंब कुछ नहीं है तो लंब का स्क्वायर लिख देंगे। और आधार में कितना है, आधार में 5 है, 5 का स्क्वायर हो गया, 7 का स्क्वायर क्या हो गया बाबू, 49 हो गया, 7 7 49, 7 को 2 बार पढ़िए, ठीक ना। लंब स्क्वायर कर लेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 बचे 25, 5 बचे 25। अब देखिए ये इसका जात है बाबू, हम सभी अपना जात से बात करते हैं, उसी तरह एक जात में लाएंगे 49, यहाँ प्लस 25 उल्टा क्या हो गया माइनस 25, लंब का स्क्वायर 49 में 25 चले जाएगा, कितना बचेगा बाबू 24, और लंब स्क्वायर का लंब स्क्वायर। अब देखिए इसीलिए लंब बराबर स्क्वायर हटा तो रूट में आया 24। क्या 24 को हम तोड़ सकते हैं, तो हाँ बाबू 24 को हम तोड़ सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ 24 है ना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 6 के 12, 2 तिया 6, 2 तिया 6। अब देखिए ये दोनों मिल गया, ये बाहर निकल गया, ये दोनों नहीं मिला तो रूट में रह गया 2 तिया 6, 2 रूट 6। क्या लिख सकते हैं, हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक ना। समझे, कोई दिक्कत मेरे प्यारे श्रेणियाँ, कोई दिक्कत है तो बोलिए। लिख सकते हैं बाबू, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक ना। अब 3 नंबर सवाल को देखिए, एक त्रिभुज बना दिए, और यहाँ देखिए ये इसी को पकड़ना है। यहाँ देखिए थीटा के सामने वाली, अभी लंब कौन हो गया, ये बीसी लंब हो गया, और एसी हमारा क्या हो गया, आधार हो गया। ए बी जो है मेरा क्या हो गया, आधार हो गया, और एसी जो है वो मेरा कर्ण हो गया। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से बाबू कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण में क्या है 2 का स्क्वायर, और लंब क्या है थीटा के सामने वाला, तो लंब में कुछ नहीं है, और आधार में क्या है मेरा, आधार में 1 है, 1 का स्क्वायर। अब देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, लंब का स्क्वायर कुछ नहीं है तो लंब का स्क्वायर आ गया, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब ये इसका जाता है 4, और ये प्लस 1 इधर आ गया, 4 में 1 गया तो कितना बचेगा बाबू, 3 बचा। अब
4 में 1 गया तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, और लम स्क्वायर का लम स्क्वायर, ठीक ना। चलिए देखिए, मेरे शेष श्रेणी 2 नंबर में क्या है, एक त्रिभुज बना दिए। यहाँ देखिए ए, और यहाँ दे दिए बी, यहाँ दे दिए सी, और यहाँ दे दिए समकोण, यहाँ दे दिए थीटा, और यहाँ 7 दे दिए, यहाँ 5 दे दिए। आपको पता है कि समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, और थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, जो शेष बचता आधार कहते हैं। तो लिख दिया बाबू, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण में क्या है मेरा 7 है, 7 का स्क्वायर, और लंब स्क्वायर का लंब स्क्वायर, आधार में मेरा क्या है 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर दे दिए। 7 का स्क्वायर करेंगे बाबू 49 हो जाएगा, लंब का स्क्वायर 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, और 49 में प्लस 25 उल्टा इधर क्या हो गया -25, लंब का स्क्वायर हो गया। 49 में 25 को घटा दिए मेरे शेष श्रेणी, कितना बच गया 24 बच गया, लंब स्क्वायर का लंब स्क्वायर, इसीलिए लंब बराबर स्क्वायर आता है, रूट में आया 24 को जब तोड़े 2 एकम 2 2 दूनी 4, 2 6 के 12, 2 तिया 6, तो 2 2 मिल गया, बाहर आ गया बाबू, जो नहीं मिला उसको गुना करके रूट में लिख दो, 2 तिया 6, तो 2 रूट 6 आ गया, तोड़ने पर 2 रूट 6 आ गया, तो हमारा लंब निकल गया। अब देखिए दूसरा सवाल में क्या है, एक त्रिभुज बना दिए, ए बी सी लिख दिए, और यहाँ समकोण का चिन्ह सिंबल दे दिए, यहाँ थीटा। अब थीटा के सामने वाला, यहाँ पे आप आधार समझते होंगे छोटा वाला, नहीं, थीटा के अनुसार चलेंगे। यहाँ थीटा के सामने वाले क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा मेरा कर्ण हो जाएगा, और लंब की जगह क्या हो गया, आधार हो गया, ठीक ना। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से मेरे शेष श्रेणियां थीटा को ही ध्यान देना है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण में क्या है, कर्ण में मेरा 2 है, 2 का स्क्वायर, लंब में कुछ नहीं है तो लंब का स्क्वायर, आधार में क्या है 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कर दिए, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, लंब का स्क्वायर कुछ नहीं तो लंब का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे बाबू 1 हो जाएगा, ठीक ना। 4 और ये प्लस 1 जो है इसका जात है, इस साइड लेते आएंगे, 4 में 1 चले जाएगा, और लंब स्क्वायर का लंब स्क्वायर हो गया, 4 में 1 गया, तो इसीलिए लंब बराबर स्क्वायर हटा तो रूट में 3 आ गया, समझ में आ गया। अब 4 नंबर सवाल देख लीजिए, एक त्रिभुज बना दिए, यहाँ ए डाल दिए, यहाँ बी डाल दिए, यहाँ सी डाल दिए, यहाँ समकोण डाल दिए, यहाँ थीटा डाल दिए, और ये इसका मान 5 लेते हैं, इसका 6 लिख देते हैं। तो थीटा के सामने वाला लंब यहाँ है, और समकोण के सामने वाला कर्ण यहाँ है, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। मेरे शेष श्रेणी कर्ण में कितना है 6 है, 6 का स्क्वायर, और लंब का स्क्वायर कुछ नहीं है तो लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर कितना है 5 है, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर करेंगे बाबू क्या हो जाएगा 36, और लंब का स्क्वायर का लंब का 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। अब ये इसका जात है ना, तो 36 इधर प्लस 25 उल्टा हो गया बाबू -25, लंब स्क्वायर का लंब स्क्वायर, इसीलिए लंब बराबर स्क्वायर हटा तो रूट में आ गया, 6 में 5 गया बाबू 1, और 3 में 2 गया 1, रूट 11। आई होप यहाँ तक आप लंब निकालने भी सीख गए होंगे, कर्ण निकालने भी सीख गए होंगे। अब चलिए हम आधार कैसे निकालते हैं, देखते हैं आप आधार कैसे निकालते हैं। अब आपको समझाएंगे आधार कैसे निकालना है। तो देखिए एक त्रिभुज बनाए ए बी सी, और समकोण के सामने वाले जो हैं वो कर्ण होते हैं, और थीटा के सामने वाले जो हैं वो लंब होते हैं। तो यहाँ आधार नहीं दिया है, तो आप लिखिएगा पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। में से श्रेणी कर्ण में क्या है 13 का स्क्वायर, 13 है 13 का स्क्वायर कर दीजिए, लंब में क्या है 12, 12 का स्क्वायर कर दीजिए, आधार में कुछ नहीं है तो आधार का स्क्वायर रहने दीजिए। 13 का स्क्वायर करेंगे 169, 12 का स्क्वायर करेंगे 144, प्लस आधार का स्क्वायर का आधार का स्क्वायर रहने देंगे 169, और ये 144 का जात है, प्लस 144 इधर आके -144 हो गया, आधार का स्क्वायर आधार रहने देंगे। 169 में 144 घटाएंगे बाबू 25 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 25, आधार स्क्वायर का आधार स्क्वायर रहने देंगे, इसीलिए आधार बराबर स्क्वायर हटा रूट आ गया, और 25 यहाँ आ गया रूट में, तो 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। क्या आधार का मान निकला, समझ में आया आप लोग को। चलिए आगे देखते हैं 2 नंबर में एक त्रिभुज बना दिए ए बी सी, जिसमें समकोण के सामने वाली जो है भुजा वो कर्ण होते हैं, और थीटा के सामने वाली भुजा लंब होते हैं। तो लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण में क्या है 3 है तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, लंब में क्या है 2 है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, और आधार में कुछ नहीं है तो आधार का स्क्वायर रहने देंगे। अब 3 का स्क्वायर करेंगे बाबू 9 होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, शॉर्ट में बना दिए हैं। तो प्लस 4 का 2 दूनी 4, तो प्लस 4 उल्टा क्या हो गया -4, आधार का स्क्वायर आधार, इसीलिए आधार बराबर 9 में 4 चलेगा रूट 5। कोई दिक्कत बाबू। अभी हम आई होप हम आशा करते हैं कि आप लोग को पूरा समझ में आ गया होगा कि अगर
कर्ण दिया रहेगा, कर्ण नहीं दिया रहेगा, लंब प्लस आधार दिया रहेगा, तो कर्ण कैसे निकालेंगे? यानी कि लंब और आधार दिया रहेगा, कर्ण नहीं दिया रहेगा, कैसे निकालें समझ में आ गया होगा। और अगर कर्ण और आधार दिया है, कर्ण और आधार दिया है, तो लंब कैसे निकालेंगे आप लोग समझ गए होंगे, ठीक ना। अगर आधार, अगर लंब, कर्ण और लंब दिया है, अगर कर्ण और लंब दिया है तो आधार कैसे निकालेंगे? समझ में आया ना। अगर लंब और आधार दिया है तो कर्ण कैसे निकालेंगे समझ गए होंगे। कर्ण और आधार दिया रहेगा तो लंब कैसे निकालेंगे, अगर कर्ण और लंब दिया रहे तो आधार कैसे निकालेंगे। आई होप, हम आशा करते हैं कि आप सभी को बहुत अच्छा समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।